गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपना नया सेगमेंट शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग 5 टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। ये पीटी और मेंस दोनों पर्पस से ये वीडियो उपयोगी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्या है, ब्रिटेन मंत्रिमंडल में फेरबदल। भारतीय मूल की सुएला बेवरमैन मंत्रिमंडल से बाहर। पीएम डेविड कैमरन, पूर्व पीएम डेविड कैमरन विदेश मंत्री बने। देखिए, ब्रिटेन में जो ऋषि सुनक है वो भी भारतीय मूल के ही हैं, वहाँ का प्रधानमंत्री हैं। वो अपना कैबिनेट का फेरबदल किए हैं, कैबिनेट में कुछ चेंजेज किए हैं। चेंजेज क्या हुआ है कि कैबिनेट में जो विदेश मंत्री सुएला बेवरमैन थी वो भारतीय मूल की थी, वो भी भारतीय मूल की थी। उन्हें कैबिनेट से बाहर निकाल दिया गया है ना। उनका मिनिस्ट्री छीन लिया गया है और उसके जगह पर पूर्व पीएम डेविड कैमरन को विदेश मंत्री का पद दिया गया है। इसका कारण क्या है? एक्चुअली सुएला बेवरमैन जो थी, जो विदेश मंत्री थी ऋषि सुनक के कैबिनेट में, उसने फिलिस्तीन के खिलाफ, है ना, फिलिस्तीन के मुद्दे पर कुछ विवादास्पद बयान दे दिया था, ठीक है, जिसके कारण ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इसी कारण उनको हटाया गया, सुएला बेवरमैन को हटाया गया और उनके जगह पर डेविड कैमरन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ये डेविड कैमरन पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके ब्रिटेन का, मतलब पहले प्रधानमंत्री रह चुके थे, अब इनको विदेश मंत्री बनाया गया है ना। ये प्रधानमंत्री कब थे? 2016 में। आपको याद होगा ब्रेक्जिट जब हुआ था, यूरोपियन संघ से जब अलग हुआ था, यूरोपियन यूनियन से, तो डेविड कैमरन के खिलाफ जनमत गया था। उसके बाद उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था और प्रधानमंत्री के पद से उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि आप याद रखिएगा कि सुएला बेवरमैन चली गई, है ना, विदेश मंत्री के पद से उनको हटा दिया गया और उसके बदले कौन आई? पूर्व पीएम डेविड कैमरन आए, ठीक है ना। चलिए, इसको याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये भारत नहीं, ये ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री है ये, ठीक है ना। अब विदेश मंत्री बन चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग। पाकिस्तान व ईरान से अफगान शरणार्थियों का निष्कासन। ये पाकिस्तान और ईरान अपने यहाँ अफगान शरणार्थी जो कि अनधिकृत रूप से हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहा है। आपको याद होगा कि 2021 में तालिबान का शासन आया अफगानिस्तान में, अमेरिका वापस चला गया और तालिबान का शासन आया। तो इस शासन का डर से बहुत सारे अफगानी पाकिस्तान भाग गए, बहुत सारे अफगानी ईरान भाग गए और वहाँ अवैध रूप से रहने लगे। तो पाकिस्तान और ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि अब हम अवैध रूप से रहने वाले अफगानी को अपना देश में रहने नहीं देंगे, उसको बाहर निकालेंगे। और उसके बाद ये दोनों देश अपने यहाँ के शरणार्थियों को बाहर निकाल रहा है ना, अपने यहाँ के शरणार्थियों को बाहर निकाल रहा है। यहाँ पर एक बात आपको समझना होगा, मेंस की दृष्टि से या कॉन्सेप्ट की दृष्टि से, जब भारत में रोहिंग्या रहता है और रोहिंग्या को निकालने का प्रयास किया जाता है, उसके लिए नीति लाया जाता है, तो बहुत सारा विरोध होता है कि रोहिंग्या को बाहर निकाला जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। लेकिन आज देखिए, अफगान और ईरान, पाकिस्तान ईरान खुद अफगान को बाहर निकाल रहा है। समझ रहे बात को? इसलिए इसको याद रखिएगा। कहीं अगर रोहिंग्या वगैरह का कुछ चर्चा आ जाए कि उसको निकालना सही है गलत है, तो आप इस पॉइंट को भी पुट कर सकते हैं, है ना, कि पाकिस्तान और ईरान में तो अफगान नागरिकों को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको डील कर लिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला देखिए क्या है। भारत अमेरिका के बीच मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। भारत अमेरिका के बीच में क्या हुआ? 2+2 वार्ता हुआ अभी हाल ही में कब? तो 10 नवंबर को, डेट याद रखिएगा, 10 नवंबर को।
ठीक है ना। ये 10 नवंबर को 2023 को दिल्ली में, नई दिल्ली में क्या हुआ है, 2+2 वार्ता। किसके बीच में, तो अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है 2+2 वार्ता, ठीक है ना। ये 5वां वार्ता, भारत और अमेरिका का 5वां वार्ता है। पहला वार्ता 2018 में हुआ था और भारत में 2+2 वार्ता का शुरुआत अमेरिका के साथ ही 2018 में शुरू हुआ था, है ना, उसके पहले नहीं होता था। तो अभी तक कुल मिला के अमेरिका और भारत का 2+2 वार्ता कितना बार हो चुका है, 5 बार, ये मिला के, ठीक है ना। 2+2 वार्ता क्या होता है कि दोनों देश की तरफ से 2-2 मंत्री आएंगे। 2-2 मंत्री कौन होंगे, एक विदेश मंत्री होंगे, एक रक्षा मंत्री होंगे। तो अमेरिका की तरफ से आपका एक है एंटनी, इनका नाम है एंटनी विलिंगटन, और दूसरा कौन है, लॉयड, पूरा नाम है लॉयड ऑस्टिन। दूसरा कौन है, लॉयड ऑस्टिन, ये है एक विदेश मंत्री है, एक रक्षा मंत्री है, ठीक है। दूसरा भारत की तरफ से तो विदेश मंत्री आप जानते हैं कौन है, एस जयशंकर। रक्षा मंत्री आपको पता ही, राजनाथ सिंह, ठीक है ना। तो भारत की तरफ से 2 मंत्री गए और इधर से 2 मंत्री आए और हो गया 2+2 वार्ता, यानी कि 1+1 कितना हो गया, 2, इधर से 2, इधर से 1+1 2, है ना, 2+2 हो गया, 2+2 वार्ता, ठीक है। ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। पहला कब हुआ था, 2018 में। पहला कब हुआ था, पहला हुआ था 2018 में, ठीक है। और ये भारत अमेरिका का 5वां बैठक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या वार्ता में क्या हुआ वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। वार्ता में किस मुद्दा पर समझौता हुआ, समझौता किया, एक तो चीन का मुद्दा पर समझौता हुआ है कि चीन का जो अतिक्रमण नीति है उस पर चर्चा हुआ है। दूसरा हुआ पाकिस्तान जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है उस पर चर्चा हुआ, यानी चीन पर चर्चा हुआ, चीन। दूसरा पाकिस्तान पर चर्चा हुआ। तीसरा रूस यूक्रेन मुद्दा पे चर्चा हुआ है। और क्या, कनाडा और भारत का जो संबंध में अभी तनाव है, कनाडा भारत संबंध में जो भी तनाव चल रहा है, ये सब मुद्दा पर चर्चा हुआ 2+2 में, ठीक है। पहला क्या हुआ, चीन में, चीन का क्या बोलिएगा, चीन का जो अतिक्रमण वाली नीति है ना, चाहे वो चीन सागर में अतिक्रमण दिखा रहा हो, चाहे भारत को घेरने का प्रयास कर रहा हो, पाकिस्तान का आतंकवाद का नीति है ना, अभी तो ईरान उस पर हमला ही किया है, ठीक है ना। रूस यूक्रेन का मुद्दा पर चर्चा हुआ है। तीसरा कनाडा और भारत के बीच में जो तनाव हो रहा है उस पर चर्चा हुआ है। तो आपको लिखना रहेगा, तो ये सब बात को आप डील कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। इसी तरह से समझते हुए चलना है, और एक बार बात को समझ जाइएगा और मैगजीन पढ़िएगा, तो फिर हमको नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होगा, क्योंकि आप मोटा मोटी सब कुछ समझ चुके हैं। तो मैगजीन में सिर्फ और सिर्फ रीडिंग डालना रहेगा, उसका निचोड़ को हम बता दे रहे हैं। जो मैगजीन का जो करंट अफेयर का निचोड़ है उसको हम बता दे रहे हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अमेरिका के पश्चात ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत की 2+2 वार्ता। अमेरिका के साथ तो अभी 10 नवंबर 2023 को 2+2 वार्ता हुआ ही, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत की 2+2 वार्ता हुआ। कहाँ, नई दिल्ली में, है ना। तो ये कब हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता, ये हुआ 20 नवंबर, यानी 10 दिन के बाद 2023 को। कहाँ 2+2 वार्ता हुआ है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है ना, नई दिल्ली में हुआ है, क्लियर। और इधर से देखिए 2+2 वार्ता, एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया, दूसरे से कौन है, भारत,
है ना। भारत की तरफ से तो पता ही है 2+2 वार्ता में क्या होता है, एक विदेश मंत्री आते हैं, एक रक्षा मंत्री आते हैं। तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। इधर से कौन गया है, इधर से गया आपका पेनी जोंग, पेनी जोंग। और एक का नाम है आपका रिचर्ड मार्लेस। रिचर्ड मार्लेस, है ना। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ये विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, है ना। ठीक है, दोनों के बीच में क्या हुआ, 2+2 वार्ता हुआ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ। भारत कितने देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है, अमेरिका के साथ करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है, जापान के साथ करता है और रूस के साथ करता है। याद रखिएगा, अमेरिका, जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया लिख दे रहे हैं। अमेरिका, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अभी तक इसके साथ क्या करता है, 2+2 वार्ता करता है, 2+2 वार्ता करता है। ठीक है, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि भारत कितने देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है, या अब तक कितने देशों के साथ 2+2 वार्ता हो चुका है। तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है, अफगानिस्तान ने भारत में स्थित अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया। जो अफगानिस्तान है, भारत में जो अपना दूतावास खोले हुए था वो अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ठीक है ना। इसका कारण क्या है, क्यों बंद कर दिया ये, है ना। बंद तो नहीं करना चाहिए था, जब खोल दिया तो बंद नहीं करना चाहिए, तो बंद क्यों आखिर किया, इसको समझते हैं हम लोग, ताकि आपका IR भी अच्छा होते जाए, इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो भी, उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। देखिए, जैसा कि अभी हम बताए थे कि 2021 में अफगान में तालिबान का शासन आया। अफगानिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में 2021 में क्या आया, तालिबान आया। अमेरिका चला गया, तालिबान का सत्ता आ गया। तालिबान के सरकार को भारत सरकार समर्थन नहीं करता है। ठीक है, अफगानिस्तान में जो तालिबान के पहले सरकार था उसको भारत समर्थन करता था, माना जाता था कि वो जनमत पर आधारित है। लेकिन तालिबान के सरकार को भारत समर्थन नहीं करता है। जब ये सरकार को समर्थन ही नहीं करेगा तो इसके साथ राजनीतिक संबंध कैसे होगा आपका। अफगानिस्तान के सरकार को ही मान्यता नहीं दे रहा भारत सरकार, तो फिर राजनीतिक संबंध नहीं होगा। जब राजनीतिक संबंध नहीं होगा तो दिल्ली में जो अफगानिस्तान का दूतावास खुला हुआ था पहले से, ऑब्वियसली उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो दूतावास क्या किया गया, अफगान का जो दूतावास खुला हुआ था बंद कर दिया गया। और अफगानिस्तान बोलता है, अफगानिस्तान के दूतावास के 2 अधिकारी जो थे वो कहें कि चूंकि भारत से समर्थन नहीं मिल रहा है, हमारे पास संसाधन की कमी है, हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, इसलिए हम लोग अस्थायी तौर से 23 नवंबर 2023 को भारत में अफगानिस्तान का दूतावास को बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, दूतावास को बंद कर दे रहे हैं और जितने भी परिसंपत्ति है दूतावास का जितने भी परिसंपत्ति है वो भारत सरकार को सौंप दिया जा रहा है। उम्मीद किया कि भविष्य हम लोग फिर से राजनीतिक संबंध स्थापित करेंगे और दिल्ली में दूतावास को फिर से खोलेंगे हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल अस्थायी रूप से यह बंद हो चुका है। आगे देखते हैं कि अफगानिस्तान के साथ भारत का कैसा संबंध बनता है, कैसा राजनीतिक संबंध बनता है, कैसा कूटनीतिक संबंध बनता है। उसके आधार पर यह तय होगा कि दूतावास खुलना चाहिए या उसको अस्थायी रूप से जो बंद हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा।
ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग 5 पॉइंट को डील कर लिए, है ना। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, आसानी से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और इसी तरीक़ा से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और इसको पूरा कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।